इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। मुहतरम हाज़रीन, सुनन तिर्मिदी की एक हदीस है। उस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत बड़ी बात बयान की है और हम सब के लिए खास तौर पर इस माह मुबारक में अज हद इसको जानना, समझना और इस पर गौर करना जरूरी है। वो रिवायत क्या है? अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, मन खाफ अदलजा वमन अदलजा बलगल मंजिल। हदीस क्या है कि जो शख्स किसी दुश्मन से डरा, मन खाफा, जो शख्स डर गया, किससे? किसी दुश्मन से किसी शख्स को कोई डर हो, अदलजा, तो रात के पहले पहर में, रात के अव्वल हिस्से में वो वहां से निकल गया। वमन अदलजा बलगल मंजिला, और जो रात के अव्वल हिस्से में निकल गया वो मंजिले मकसूद तक पहुंच गया। क्या मतलब? इस हदीस में दरअसल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं, एक मिसाल दे रहे हैं, एक मोमिन की मिसाल दे रहे हैं कि एक शख्स को किसी दुश्मन से डर है। डर क्या है? कि वो रात के आखिरी हिस्से में उस पर हमला करेगा। किसी इंसान से किसी इंसान को यह डर है कि वो रात के आखिरी हिस्से में वो आदमी उस पर हमला कर देगा। अब वो क्या करता है? रात के आखिरी हिस्से में हमला करेगा उस आदमी पर। तो ये रात के शुरू ही के हिस्से में, अव्वल हिस्से में, रात के पहले पहर में वहां से निकल जाता है। और जब रात के पहले पहर में निकल जाएगा तो जाहिर सी बात है वो उस दुश्मन से दूर चला जाएगा और उस दुश्मन के हमले से वो आदमी बच जाएगा और अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें एक अहम चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं, गोया कि एक मिसाल बयान कर रहे हैं। इमाम राम हुरमुजी रहमतुल्लाह कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयान किया है इसका जाहिरी मतलब नहीं, इसका मतलब ये है कि जो शख्स जहन्नम से डरता है वो अमल में संजीदगी इख्तियार करता है, खूब मेहनत करता है। किससे डरना हमको? जहन्नम से डरना है। और जब जहन्नम में हम जहन्नम से हकीकी मानों में डरेंगे तो उससे बचने की खूब मेहनत करेंगे, खूब कोशिश करेंगे, खूब नेकियां जमा करेंगे। और जो अमल में खूब मेहनत करेगा, खूब नेकियां करेगा, वो इंसान जो उसकी आखिरी मंजिल है, एक मोमिन की आखिरी मंजिल क्या है? जन्नत है। हमारा आखिरी ठिकाना क्या है? आखिरी ठिकाना जन्नत है। अब जहन्नम से जो शख्स डरकर भागता है और नेकियों की तरफ सबकत करता है, खूब नेकियां करता है, और जब खूब नेकियां करेगा तो इंसान कहां पहुंचेगा? जन्नत में पहुंच जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, तो गोया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम से डरकर भागने वाले इंसान की मिसाल मुसाफिर से दी है कि एक मुसाफिर जो किसी दुश्मन से डरता है वो वहां से छोड़कर दूसरी जगह चला जाता है। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, जिस तरह दुश्मन से डरकर वो आदमी वहां से उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह चला जाता है, इसी तरह एक मोमिन आदमी को जहन्नम जो उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि वो गुनाह जो करता है उस गुनाह से डरकर आदमी को ऐसी जगह पर जाना चाहिए, ऐसी जगह पर भाग कर जाना चाहिए जहां पर उससे गुनाह ना हो।
इसी वजह से इमाम तीबी रहमहुल्लाह कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मिसाल दी है ये आखिरत के रास्ते पर चलने वालों की मिसाल है कि जो इंसान आखिरत के रास्ते में है। हम लोग क्या है, एक मुसाफिर है, सबको मालूम अल्लाह के नबी ने मुसाफिर कहा है। हम लोग आखिरत के रास्ते के मुसाफिर हैं। अब इस रास्ते पर शैतान जो हमारा अजली दुश्मन है वो उस रास्ते पर बैठा हुआ है। उस रास्ते पर बैठा हुआ, आखिरत का जो रास्ता है, कामयाबी का जो रास्ता है, उस पर शैतान बैठा हुआ है। और उसके साथ साथ हमारी जो उम्मीदें हैं, ख्वाहिशात नफ्स है, गुनाह है, दुनियावी मसाइल हैं, ये शैतान का उस शैतान के अमल में उसका साथ देती है। रास्ते में कौन बैठा है? हमारा असली दुश्मन शैतान बैठा है। और उसके साथ साथ हमारी झूठी तमन्नाएं जो हैं, हमारी ख्वाहिशात नफ्स जो हैं, ये शैतान के मददगार हैं। इमाम तीबी रहमुल्लाह कहते हैं अगर ये बंदा आखिरत का जो सफर कर रहा है, अपने रास्ते में, अपने सफर में हमेशा बेदार और होशियार रहे, चौकन्ना रहे, और अपने हर हर कदम को, यानी अपने हर हर अमल को जांच कर, पड़ताल कर कि सुन्नत के मुताबिक कौन है, सुन्नत के मुखालिफ कौन है, कौन से अमल से अल्लाह खुश होता है, कौन से अमल से अल्लाह नाराज होता है। अगर अपने अमल में नीयत को खालिस रखे तो वो उस रास्ते में जो शैतान घात लगाकर बैठा है कि उस मोमिन बंदे पर हमला करेगा, वो अपनी इखलास की वजह से, अपने इल्म की वजह से, अपनी नीयत की वजह से शैतान के हमले से महफूज हो जाता है और ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर शैतान का वार नहीं चलता, वहां पर उस शैतान उस पर हमला नहीं कर सकता। तो ये मतलब है मेरे भाई। आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, ये बहुत बड़ी बात। अल्लाह के नबी क्या कहते हैं कि जिस तरह दुश्मन से भागकर एक अमन वाली जगह इख्तियार कर लेता है, इसी तरह एक मोमिन को चाहिए कि आखिरत के सफर में वो ऐसे रास्ते को चुने जहां शिर्क ना हो, जहां कुफ्र ना हो, जहां बिदअत ना हो, जहां निफाक ना हो, जहां गुनाह ना हो, जहां अल्लाह को नाराज करने वाली चीजें ना हो। ऐसे रास्ते को इख्तियार करे, सीधे रास्ते पर जाते हुए सीधा जन्नत के अंदर जो जन्नत तक पहुंचाता है जो रास्ता, उस रास्ते पर चले। अल्लाह के नबी ने क्या कहा? अला इन्ना सिलातल्लाहि गालिया, सुनो, आखिरत के रास्ते पर चलना बहुत दुश्वार है मेरे भाई, बहुत दुश्वार है, बहुत कठिन है। आखिरत का हुसूल या आखिरत में कामयाबी का हुसूल ये आसान नहीं है। ये सिर्फ तमन्ना करने से, उम्मीदें करने से, ख्वाहिशें करने से कि चलो कल नमाज पढ़ लेंगे, आज छोड़ो कल तरावी पढ़ लेंगे, क्या पूरा महीना तो पढ़ना, ये सिर्फ तमन्ना करने से, ख्वाहिश करने से आखिरत में कामयाब नहीं हो सकते। अल्लाह के नबी ने कहा अला इन्ना सिलातल्लाहि गालिया, अल्लाह का सौदा जो है बहुत महंगा है। अल्लाह का सौदा क्या है? बहुत महंगा है। क्या है अल्लाह का सौदा? अला इन्ना सिलातल्लाहि अल जन्नह, अल्लाह का सौदा जन्नत है। तो जन्नत आसान चीज है? इतनी आसानी से जन्नत हमें और आपको नहीं मिल सकती मेरे भाइयों। हम जो सोचते हैं कि सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया यही काफी है, नहीं। अला इन्ना सिलातल्लाहि गालिया, अल्लाह का सौदा बहुत महंगा है। और कितना महंगा है? अल्लाह अला इन्ना सिलातल्लाहि अल जन्नह, और वो जो सौदा बहुत महंगा है, बहुत बेशकीमत है, वो जन्नत है। तो जन्नत कभी भी तमन्नाओं से, ख्वाहिशात से, उम्मीदें लगाने से जन्नत हासिल नहीं हो सकती मेरे भाइयों। रमजानुल मुबारक में भी अगर कोई जन्नत का तलबगार ना बने, जन्नत में दाखिल होने की कोशिश ना करे, सिर्फ उम्मीदें लगाए कि हमने तो रोजा रख लिया है, नमाज पढ़ लिया, बस काफी है, नहीं। जन्नत हासिल करने के लिए अपने आप को थकाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, अपने ख्वाहिशात नफ्स को कुचलना होगा, गुनाहों को छोड़ना होगा, अल्लाह की नाफरमानी से दूर होना होगा। अल्लाह के नबी ने कहा हुफ़्फ़तिल जन्नतु बिल मकारिह, जन्नत को नापसंदीदा चीजों से घेर दिया गया। हम और आप जिसको नापसंद करते हैं ना, उन सारी चीजों को छोड़ना पड़ेगा, तब जन्नत हासिल होगी। वहुफ़्फ़तिन नारु बिश्शहवात, और जहन्नम को शहवतों के साथ घेर दिया गया। जहन्नम को, गुनाह करने में मजा आता है कि नहीं मजा आता है? गुनाह करने में मजा आता है, नमाज छोड़कर सोने में मजा आता है हमको,
गीबत करने में बड़ा मजा आता है, लोगों को सताने में, लोगों पर जुल्म करने में, रिश्वत हराम का कमाने में, फ्री में कोई मिल जाए बड़ा मजा आता है हमको। तो जन्नत को नापसंदीदा चीजों से घेर दिया गया है। जब तक उन नापसंदीदा चीजों को, अल्लाह की निगाह में जो नापसंदीदा चीजें जो हमारे नफ्स पर भारी पड़ती हैं, अब तरावी पढ़ना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है। देखिए औरतों की अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको और हौसला दे, जज्बा दे, उनकी नेकियों को कबूल फरमाए। मर्दों को डबल है, वो सारी मेहनत वो कर रही है, खाना पकाना, धोना, तैयार करना सब वो कर रही है, लेकिन फिर भी औरतों की तादाद ज्यादा है। ऐसा नहीं हो सकता, जन्नत ऐसे नहीं कमा सकते मेरे भाइयों, जन्नत ऐसे हासिल नहीं कर सकते कि अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक जिंदगी गुजारें और जन्नत मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। जिन भी चीजों में आपके नफ्स को, आपकी ख्वाहिशात को मजा आता है, उन सारी चीजों को छोड़ना पड़ेगा, उन सारे आशाइश को, उन सारे आराम को छोड़ना होगा, तब जाकर जन्नत मिलेगी। अला इन्ना सिलातुल्लाहि गालिया, अल्लाह का सौदा बहुत महंगा है। अल्लाह का सौदा सुनो, जन्नत है। जन्नत आसानी से हासिल नहीं कर सकते, उसके लिए बड़ी मेहनतें करनी है, बड़ी मशक्कतें करनी है, अपने नफ्स को कुचलना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाराज करने वाले अमल से हमें और आपको दूर रहना है। सिला किसे कहते हैं? सिला कहते हैं वो सामान जिसको बेचने के लिए बाजार में रखा जाए, पेश किया जाए, बेचने के लिए जिसको पेश किया जाए उसको सिला कहते हैं। और ये समझ लीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बंदों के सामने जन्नत को इस तरह पेश किया है, गोया कि बंदा उसको खरीदे। अल्लाह ने पेश किया जन्नत को, कौन खरीदना चाहता है जन्नत को खरीद ले। अब जन्नत को कैसे खरीदेंगे? जन्नत को कैसे खरीदेंगे? तरावी को छोड़कर जन्नत कैसे खरीदेंगे? नमाजों को छोड़कर जन्नत कैसे खरीदेंगे? नमाजों में सुस्ती करके जन्नत कैसे खरीदेंगे? अल्लाह को नाराज करके, गुनाह करके, नाफरमानियां करके जन्नत को खरीदेंगे? जो इंसान रमजानुल मुबारक में भी जमात के साथ नमाजों की पाबंदी ना कर सके, क़यामुल लैल एक महीना ना कर सके, तरावी की नमाज जमात के साथ ना पढ़ सके, वो जन्नत कैसे खरीदेगा? कैसे जन्नत खरीद? नेकियों के जरिए जन्नत खरीदना हमको। यहाँ दौलत नहीं चलती, दौलत काम नहीं आती, यहाँ नेकियों के जरिए जन्नत को खरीदना है। अल्लाह ने हमारे सामने जन्नत को पेश किया, खरीद लो। नमाजों के जरिए जन्नत को खरीद लो, रोजों के जरिए जन्नत को खरीद लो, सदकात और खैरात के जरिए जन्नत को खरीद लो। अल्लाह को राजी करने वाले अमाल को अंजाम देकर जन्नत को खरीद लो। अल्लाह ने कुरान में कहा, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अपने आप को भी कुर्बान करना पड़ेगा जन्नत को खरीदने के लिए, अपने माल को भी कुर्बान करना पड़ेगा जन्नत को खरीदने के लिए, अपनी नींद को भी कुर्बान करना पड़ेगा जन्नत को खरीदने के लिए, अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करना पड़ेगा जन्नत को खरीदने के लिए, अपने आराम को, दुनियावी मशगूलियात और मसरूफियात को छोड़कर अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नत हम खरीद सकते हैं। अल्लाह ने क्या कहा? इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन, अल्लाह ने मोमिनों से खरीद लिया है जन्नत को। किन चीजों के बदले में? इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम, उनकी जानों के बदले में, अनफुसहुम व अमवालहुम, और उनके माल के बदले में। हमारी जान और हमारे माल के बदले में अल्लाह ने मोमिनों से जन्नत का सौदा कर लिया। अब इस सौदे को बाकी कौन रखना चाहता है? बताओ, इस तिजारत को बाकी कौन रखना चाहता है? अब जुबान से अगर जवाब देना हो तो हम सब कहेंगे कि नहीं, हमने, अल्लाह ने जो जन्नत बेच दी है, हम वो जन्नत लेना चाह रहे हैं, हम जन्नत खरीदें, जुबान से। लेकिन अमलन अपनी जिंदगी का जायजा ले, तो क्या हम इस सौदे को बाकी रखना चाहते हैं? इस तिजारत को बाकी रखना चाहते हैं? अल्लाह की इस पेशकश को कबूल करना चाहते हैं? तो अमली तौर पर हमको जवाब देना होगा। जुबान के जरिए जवाब देना ये काफी नहीं है, अमली तौर पर जवाब देना होगा कि अल्लाह, जो तूने हमसे बयो शरा की है, खरीदो फरोख्त की, हमारे माल के बदले में, हमारी जान के बदले में, हमारी ख्वाहिशात के बदले में, जन्नत का जो हमसे सौदा किया है, अल्लाह ये सौदा हमको कबूल है, ये सौदा हमको कबूल है। अपने अमल के जरिया हमको अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करना, अपने अमल के जरिया अल्लाह को बतलाना है कि अल्लाह ये सौदा हमें कबूल है, हम ये खरीद रहे हैं, हमें खरीद रहे हैं।
अल्लाह तेरा ये सौदा, तेरी ये खरीदो फरोख्त, तेरी ये तिजारत हमें कबूल है। लेकिन सोचिए, इंसान एक महीना भी अल्लाह के लिए नहीं निकाल सकता। 11 महीने तो वो सब कुछ अपने मन मुताबिक करता ही करता है, किसी की परवाह नहीं, नमाजों की परवाह नहीं और दीगर नेकियों की परवाह नहीं, फराइद वाजिबात की परवाह नहीं, हुकूक व मामलात की परवाह नहीं। कम से कम रमजान के अंदर तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के वाजिबात की परवाह कर लें। जन्नत को खरीद ले मेरे भाई, और जन्नत के 8 दरवाजे खुले हैं, 8 दरवाजे खुले हैं। अल्लाह ने जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए, खुले हैं तुम्हारे इस्तिकबाल के लिए, हमारे और आपके इस्तिकबाल के लिए जन्नत के 8 दरवाजे अल्लाह ने खोल दिए। करो नेकियां, करो नेकियां, रोजे रखो, नमाजें पढ़ो, सब कुछ करो, आओ जन्नत के दरवाजे तुम्हारे इस्तिकबाल के लिए खुले रखे हमने। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारी नेकियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए जहन्नम के दरवाजे को बंद कर दिया है। अल्लाह ने शरकस शयातीनों को जकड़ दिया, उनको कैद कर दिया। अब तो नेकियां कर लो। अब हमारे पास कोई उज़्र नहीं रहेगा मेरे भाइयों। जो तरावी की पाबंदी नहीं करता है, नमाजों की पाबंदी नहीं करता है, गुनाहों से दूर नहीं रहता, कोई उज़्र उसके पास नहीं है। अल्लाह ने शैतान जो तुम्हारा अजली दुश्मन है उसको बंद कर दिया, उसको कैद कर दिया है, उसको कैद कर दिया है। अब कोई तुम्हारे पास उज़्र नहीं बाकी बचा। अब अगर इस महीने में भी हम नमाजों की पाबंदी नहीं कर पाए, इस महीने में भी हम क़ियामुल लैल नहीं कर पाए, इस महीने में भी हम सुन्नत के मुताबिक रोजा नहीं रख पाए, इस महीने में भी हमने अपने आप को गुनाहों से दूर नहीं रखा, अल्लाह के पास कोई जवाब नहीं दे सकते, कोई जवाब नहीं दे सकते। अल्लाह ने तुम्हारे लिए सारी तैयारियां की हैं, अल्लाह ने तुम्हारी आसानी के लिए सारी तैयारियां की हैं कि जन्नत के दरवाजे खोले, जहन्नम के दरवाजे बंद किए। अल्लाह ने सारे शरकस शयातीनों को जकड़ दिया। फिर भी अगर हम अल्लाह की तरफ नहीं पलटे, फिर भी हमने अल्लाह की तरफ रुजू नहीं किया, हमने जन्नतियों वाला अमल नहीं किया, जहन्नम से बचने वाला अमल नहीं किया, तो ये समझ लीजिए मेरे भाइयों, नाकाम नामुराद होंगे, आखिरत में घाटा और खसारा उठाने वाले लोगों में शामिल होंगे। ये अल्लाह का सौदा मेरे भाइयों जन्नत है, और जन्नत आसानी से बैठकर, लेटकर, सोकर, दुनिया में मशगूल रहकर, गुनाह कर कर, वाजिबात को छोड़कर कभी भी जन्नत को हम हासिल नहीं कर सकते हैं। अल्लाह के इस सौदे को, अल्लाह के इस माल को, अल्लाह की इस तिजारत की अहमियत को, उसकी आदमत को समझो। लिहाजा नमाजों की पाबंदी करें मेरे भाई, नमाजों की पाबंदी करें, जमात के साथ नमाज पढ़ने की कोशिश करें, साथ साथ नवाफिल की भी पाबंदी करें। क़ियामुल लैल ये बहुत अहम इबादत है इस माह के रमज़ानुल मुबारक की, इसको हकीर ना समझें, इसको कमतर ना समझें, इसमें गफलत और सुस्ती और काहिली ना करें। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को जन्नतुल फिरदौस में दाखिला नसीब फरमाए। अल्लाह हम तमाम लोगों को जहन्नम और आदाब कब्र से महफूज फरमाए। अल्लाह जो भी हम इबादतें कर रहे हैं और जो भी हमने की हैं अभी तक तेरी इबादतें, अल्लाह उन सारी इबादतों को कबूल फरमा ले। अल्लाह उन सारी इबादतों के बदले में हमको जन्नत नसीब फरमा दे। अल्लाह ये जो हम रोजा रख रहे हैं, तेरे लिए भूखे प्यासे रहते हैं, अल्लाह ये मेहनत और मशक्कत और तकलीफ के साथ तेरे सामने हम खड़े होते हैं, अल्लाह इन इबादतों की लाज रखकर, इन इबादतों की लाज रखकर अल्लाह तू हमसे खुश हो जा, हमसे राजी हो जा। अल्लाह तू हर तरह के गुनाहों से हमारी हिफाजत फरमा। आमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।